नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। 122 डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया सम्मानित। जेडीयू विधायक शशिभूषण हजारी का निधन, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ली अंतिम सांस, सीएम नीतीश ने जताया शोक। सहरसा में पुलिस ने किया पेट्रोल पंप से 11,97,000 रुपए के लूटकांड का खुलासा, लूट के रुपए के साथ चोर को भी किया गिरफ्तार। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए सरकार सजग, सरकारी पैनल से सीरम को लगा झटका, बच्चों को वैक्सीनेशन ट्रायल न देने की सिफारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर देश के डॉक्टर्स कम्युनिटी से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हर साल 1 जुलाई को देश भर में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और इसी दिन देश के महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। यह दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर्स कम्युनिटी ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में अहम भूमिका भी निभाई है। तो आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज धरती के भगवान को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 3 बजे वो डॉक्टर्स को संबोधित करेंगे। आईएमए के द्वारा इस सम्मान समारोह आयोजन का जो है शुभारंभ किया जाएगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे डॉक्टर्स को संबोधित करेंगे। खास करके कोरोना काल में जो डॉक्टर्स ने करके दिखाया है और जो हालात देश में थे और जिससे उबारा है डॉक्टर्स ने हम लोगों को, देश को, उसके लिए डॉक्टर्स को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय का आज पुण्यतिथि भी है, उनका जन्मदिन भी है और इसी मौके पर आज डॉक्टर्स डे भी मनाया जा रहा है। और डॉक्टर्स डे के दिन पीएम मोदी दोपहर 3 बजे नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज डॉक्टर्स को, चिकित्सकों को संबोधित करेंगे। और पटना के आईएमए हॉल में नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में कोरोना काल में काम करने वाले 122 कोरोना योद्धा डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सम्मानित किया है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन डॉक्टर्स ने कार्य किया है वो काबिले तारीफ है। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 6 महीने में वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने का काम किया जाएगा। वैक्सीन के डोज की अब कमी नहीं होगी। तो पटना में भी आज नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इसका नेतृत्व किया है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने और 122 चिकित्सा कर्मियों को सम्मानित भी किया गया है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं पटना के आईएमए हॉल में आज 122 डॉक्टर्स को, चिकित्सकों को डॉक्टर्स डे के अवसर पर सम्मानित भी किया है। आपको बता दें कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज आईएमए के कार्यक्रम के माध्यम से मैंने बिहार के अपने सभी चिकित्सकों को, चिकित्सा कर्मियों को बधाई दी है। आज डॉक्टर बीसी राय जी का जयंती और पुण्यतिथि भी है, उनको भी हमने याद किया है। डॉक्टर बीसी राय के कारण बिहार की धरती अपने को गौरवान्वित महसूस करती है। जो हमारे चिकित्सक हैं आज नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम सब लोगों ने आज संकल्प लिया है कि इस डॉक्टर्स डे के अवसर पर आगे आने वाले हर चुनौतियों से जूझने। और टीका विवाद से गरमाई बिहार की उबाल खाती सियासत पर अब बीजेपी ने कोल्ड वाटर का अटैक किया है। मोकामा में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कोरोना टीका लेने पर तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को हार्दिक बधाई देते हुए सभी दलों से टीका ब्रांड पर सियासत नहीं करने की अपील की है। बीजेपी प्रवक्ता ने तेजस्वी से पारिवारिक सदस्यों को भी कोरोना टीका दिलाने का अनुरोध किया है। तेजस्वी यादव जी और उनके बड़े भाई पूर्व मंत्री रहे तेज प्रताप जी को भी आशीर्वाद समझकर टीका लेने के लिए धन्यवाद। स्पुतनिक को पहले ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने विदेशी से स्वदेशी में बदल दिया है, इसलिए ब्रांड पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इतने बड़े जनसंख्या वाले देश को तेजी से टीका लगाने का काम केवल 2 टीका से नहीं हो। बिहार सरकार न्याय के साथ विकास की बात करती है, लेकिन बिहार में क्या वाकई न्याय मिलता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक ऐसी इसकी बानगी देखने को मिली है। सहरसा की एक महिला न्याय की गुहार लगाने आरजेडी कार्यालय पहुंची।
महिला जिले के कचरा गांव की रहने वाली बताई जा रही है और इसके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। महिला पिछले 5 साल से पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला है और अब थक हार कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से न्याय मांगने पहुंची है महिला। तो बता दें कि बिहार में जो सुशासन की सरकार है उसमें कहीं ना कहीं लोग महफूज नहीं है और इसकी बानगी सहरसा में देखने को मिली। कचरा गांव में इस वृद्ध महिला को जबरन जो है वहां के दबंगों द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा किया जाने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने वहां के प्रशासन को, थाने को न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब तक उनकी मदद नहीं की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसी कड़ी में आज वो पटना आई और आरजेडी कार्यालय के बाहर वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मदद की गुहार लगा रही है और उनकी अब आस नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। उनका यह कहना है कि अब वो उनके साथ आई हैं, उनके पास आई हैं और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए उनसे अपील भी कर रही हैं। तो यानी कि वृद्धा को अब नेता प्रतिपक्ष का साथ मिलता है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट से जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी का निधन हो गया। वे लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज दिल्ली स्थित गंगाराम अस्पताल में चल रहा था। गुरुवार को इलाज के क्रम में ही उनकी मौत हो गई। उनके निधन के बाद बिहार के राजनीतिक महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही साथ राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने की बात की जा रही है। तो जेडीयू विधायक का आज निधन हुआ है दिल्ली के अस्पताल में, गंगाराम अस्पताल में उन्होंने आज आखिरी सांस ली है। शशि भूषण हजारी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और उनके जाने के बाद बिहार की सियासत में भी आज शोक की लहर है। और इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जेडीयू विधायक के निधन पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। सहरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने बीते 27 जून को मीर टोला स्थित पेट्रोल पंप की तिजोरी से हुई चोरी का उद्भेदन किया है। वहीं चोर को भी रुपयों के साथ गिरफ्तार किया गया है। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी लिपि सिंह ने बताया कि बीते 27 जून को मीर टोला स्थित गुड्डू नजमी पेट्रोल पंप से लॉकर में 11,97,900 रुपए की चोरी कर ली गई, जिसका पर्दाफाश करते हुए चोर को भी गिरफ्तार किया गया है। 27 तारीख की रात्रि को थाने को सूचना मिली कि गुड्डू नजमी फ्यूल सेंटर के यहाँ करीब 11,97,000 की चोरी हुई है। त्वरित एक टीम का गठन किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहरसा सदर के नेतृत्व में, उसमें टेक्निकल सेल के, डीआईयू के और भी काफ़ी पुलिसकर्मी इसमें लगे और इसका सफल उद्भेदन किया गया। चोर को गिरफ्तार किया गया है और साथ में बरामद की गई है करीब चोरी की गई 10,26,500 रुपए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहरसा से संवाददाता ज्योति जुड़ गई हैं। ज्योति, पुलिस ने आज बड़े मामले का उद्भेदन किया है और जो बीते 27 तारीख को जो पेट्रोल पंप पर चोरी की गई थी लाखों रुपए की, उसका आज पर्दाफाश किया गया है। जी, मैं आपको बता दूं कि दर्शकों को कि 27 जून को रविवार का दिन था, उसमें जो है पेट्रोल पंप के तिजोरी से 11,97,900 की चोरी हुई थी। और उसमें सबसे अहम वाली बात है कि उसमें जो कार्यरत था कर्मी, 1.5 महीना पहले वो काम छोड़ चुका था, वही इस घटना को अंजाम दिया, जिसका कि पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह द्वारा जांच टीम गठित की गई और जांच टीम ने इस पर अनुसंधान जारी किया। अनुसंधान के दौरान समस्तीपुर निवासी मोहम्मद इकबाल जो है इस घटना में संलिप्त पाए गए और उनसे जो है 10 लाख जो है रिकवरी की गई। जी बिल्कुल, और वहां से जी बिल्कुल लाखों की और संपत्ति को जब्त भी किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि इसमें कई लोग और भी शामिल है जिनकी तलाशी की जा रही है। बिल्कुल, उनके लिए जो है छापेमारी अभियान जारी है और पुलिस अधीक्षक इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, चूंकि सहरसा में आए दिन घटनाएं होती रहती है और जब से लिपि सिंह आई है तब से घटना पर अंकुश लगा है। कहा जाए कि ये जो है एक तरह से मतलब काफी वरदान के तहत साबित हो रही है। ये यानी लॉ एंड ऑर्डर को वहां पर बिल्कुल दुरुस्त किया जा रहा है सहरसा। बिल्कुल
बिल्कुल, अपराधियों का जो है मनोबल जो है वो अब लो हो रहा है, क्योंकि उनको ये जानकारी हो चुकी है अंदरूनी तरीके से कि अब जो है पुलिस के नजर से हम बच नहीं सकते हैं, और जहां भी जो भी अपराधी है वो स्वतः जो है पुलिस के हत्थे चढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल ज्योति, और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सहरसा में लाखों रुपए की चोरी का उद्भेदन किया गया। आपको बता दें करीबन 10 लाख से अधिक की संपत्ति की चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित किया और उसके बाद चोर को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ जो चोरी की जो नकदी थी उस राशि को भी जब्त कर लिया गया। यानी कि जैसा कि हमारे सहयोगी ज्योति ठाकुर ने बताया है, 3 दिन के भीतर वहां पर चोरी के पर्दाफाश का उद्भेदन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पूर्णिया में एक पिता अपनी बेटी की सलामती के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ताजा मामला जिले के फलका प्रखंड का है, जहां नरेंद्र विश्वास की 16 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया गया, जिसकी शिकायत थाने में की गई, फिर भी अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। फिलहाल एसपी ने पीड़ित पिता को उसकी बेटी की जल्द बरामदगी का आश्वासन दिया है। तो आपको बता दें कि पूर्णिया में एक पिता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 16 वर्षीय लड़की का अपहरण किया गया था, जिसके बाद से अब तक उसकी बरामदगी नहीं की पाई है। और उसके बाद आपको बता दें कि पीड़ित पिता आज एसपी के पास गए और वहां पर भी न्याय की गुहार लगाई है, और एसपी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी अपहरण बेटी को जिसका अपहरण हुआ है उसे जल्द से जल्द बरामद कर लिया जाएगा। मामला ये है कि हमारी बच्ची वो जो है कि पिछले 24 मई से वो लापता है घर से। अच्छा। और इसकी जानकारी हम थाना में जो है कि एफआईआर के तौर पर बाय नेम्ड हम कराए हुए हैं। 1 महीना हो गया और अभी तक ना बच्ची का पता चला है और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। और हमें आशंका है कि पता नहीं हमारी बच्ची को मतलब किस हाल में रखा है, कैसी है यह। और बक्सर के चुरामनपुर गांव में अज्ञात चोरों ने आभूषण दुकानों समेत 3 दुकानों के शटर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। साथ ही साथ चोरों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी शुरू किया गया है। बताते चलें कि घटना के बाद से दुकानदारों के बीच पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। तो बक्सर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में एक तरफ जहां लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो दूसरी तरफ इसकी एक बानगी बक्सर में देखने को मिली है, जहां पर 3 दुकानों का शटर काटकर चोर दुकानों के अंदर घुसे और करीबन लाखों रुपए की संपत्ति चोरी करके 9-2-11 हो गए। चलते बने और उसके बाद जो लोग हैं, जो दुकान के मालिक हैं, उनका आक्रोश है पुलिसकर्मियों पर। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, जिसके वजह से छापेमारी भी की जा रही है। और बक्सर में इस चोरी के बाद से इलाके में दहशत का माहौल भी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए बक्सर से संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, एक दिन में 3 दुकानों से चोरी की गई है, अब तक क्या कामयाबी मिली है पुलिस को? जी, आपको बता दें कि बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के चुरामनपुर की घटना है, जहां पर रात के समय लगभग 3 दुकानों का शटर तोड़ करके लाखों की चोरी की गई है। जी। आपको बता दें कि यह चोरी जो है ये ललन सिंह जो है और कुशवाहा जो किराना का दुकान चलाते हैं, मनोज कुमार वर्मा आभूषण की दुकान चलाते हैं, तथा मोनू कुमार चुरामनपुर बाजार में पान की दुकान चलाते हैं। इन तीनों दुकानों को निशाना बना करके रात के समय चोरों के द्वारा शटर काटकर और चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। लगभग तकरीबन 10 लाख रुपए की चोरी यहाँ बताई जा रही है। बिल्कुल, पुलिस से क्या कुछ कह रहा है? और अब तक क्योंकि रात में इस घटना को अंजाम दिया गया और छापेमारी जाहिर सी बातें चल रही होगी, तो कोई सफलता अब तक लगी यहाँ? जी, इस संदर्भ में बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी उन्हें मिली है तथा पुलिस के द्वारा छापेमारी लगातार की जा रही है, तथा इस घटना के उद्भेदन के लिए लगभग डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अगर देखा जा रहा है रात्रि गश्ती में अगर पुलिस के द्वारा कोताही बरती जा रही है तो वैसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, तथा रात के समय जो गश्ती दल है उन्हें भी सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। बिल्कुल सुमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था को चने दिखाते हुए, नाक चिढ़ाते हुए उन्होंने आज 3 बड़े दुकानों से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और इस चोरी के बाद से पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल निशान खड़े कर दिए चोरों ने। और आपको बता दें कि रात के वक्त इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। 3 दुकानों का शटर काटकर चोर तीनों दुकान में घुसे और करीबन, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया है, 10 लाख से अधिक की चोरी की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
गरीबों को मिल रहा चावल और आटा। कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए टीवी भारत पर शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजधानी पटना में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। इसी कड़ी में पटना सिटी के आलमगंज थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एनएमसीएच पुल के पास से बाइक सवार 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस ने हथियार और कारतूस भी बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाश मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के निवासी हैं, तो वहीं पुलिस गिरफ्तार बदमाशों के आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। ये आर्म्स लेके सूचना पुलिस को मिली कि एनएमसीएच पुल के नीचे जो है एक बाइक पर 3 लड़का जो है आर्म्स के साथ खड़ा है कोई घटना करने के लिए। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और वो तीनों व्यक्ति से पूछताछ में पकड़ा गया और पूछताछ के दरमियान जो है उससे एक पिस्टल, 2 गोली, एक बाइक, दूसरा पेपर जो है मांगने पर कोई पेपर उपलब्ध नहीं कराया गया। उसी संदर्भ में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। और बेगूसराय में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़ लिया गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। गनीमत रही कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को लोगों के चंगुल से छुड़ाया और उसे पकड़कर थाने ले आई। मामला नगर थाना क्षेत्र के नगर निगम चौक का है। आरोपी संतोष कुमार पर आरोप है कि नवनिर्मित पोस्ट ऑफिस के नजदीक सो रहे एक मजदूर का मोबाइल उसने चुरा लिया और मौके से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब उसकी नींद खुल गई और वो हल्ला करने लगा। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग वहां जमा हो गए और खदेड़ कर आरोपी को पकड़ा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मारपीट कर रहा था आम पब्लिक। कुछ बताया, कुछ क्या मामला? आरोप लगाया है ना, क्या मोबाइल चोरी किया है, अच्छा कहीं बेच दिया है। आप क्या देखे थे? हम तो देखे भाई कि पब्लिक इसको पकड़ के मारपीट कर रही थी। सब मीडिया वाले आप लोग भी थे सहयोग। अभी इसको कहाँ लाए हैं थाना पर, जांच होगा और जो उचित होगा कार्रवाई होगा। आरोप लगाने से। और बिहार में वैक्सीन के शॉर्टेज के बीच एक बार फिर से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजधानी पटना के 45 केंद्रों पर टीका उपलब्ध है, जहां लोगों को आसानी से टीका लगाया जा रहा है। बता दें कि सरकार का लक्ष्य है कि 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका दिया जाए। तो वहीं कुछ दिन पहले वैक्सीन की शॉर्टेज होने से टीकाकरण महाअभियान प्रभावित हो रहा था। बिहार में वैक्सीन की शॉर्टेज होने के बाद एक बार फिर से वैक्सीन उपलब्ध हो गई है और अब लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। राजधानी पटना के 45 ऐसे केंद्र है जहां पे अब लोगों को आसानी से कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इस वक्त हम एएन कॉलेज टीकाकरण केंद्र पे है और यहाँ पे देख सकते हैं लगातार लोगों की संख्या टीका लेने के लिए पहुंच रही है। इधर पुरुषों की लाइन है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की लाइन है। रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहीं पे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आगे लोग टीका लेने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या नाम? मनीष। कितना डोज यहाँ पे अभी उपलब्ध है? लगभग 1500। हाँ, लोगों को दिक्कत भी हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नॉर्मल तरीके से हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था हम लोग कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ के नोडल जो हैं
उनके सहयोग से यहाँ पे टीचर जो हैं, यहाँ पे हम लोग जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, कलेक्टेड स्टाफ है हम लोग, ठीक है, तो हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर ले रहे हैं। कौन कौन सा वैक्सीन है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड दोनों, और हर एज के लिए 18+ और 45 है वो। बीच में शॉर्टेज की खबरें आ रही थी, तो एएन कॉलेज पे क्या स्थिति है? एएन कॉलेज में अभी तक तो कोई शॉर्टेज का न्यूज़ नहीं है, और अगर शॉर्टेज होता है तब तो फिर वो बिहार गवर्नमेंट की बात है, हमारी आपकी बात तो है नहीं, है ना। मैम क्या नाम हुआ आपका? ये कंफर्म करा के क्या नाम हुआ आपका? सरोज देवी। ले ली वैक्सीन? जी। कौन सा, कोविशील्ड या कोवैक्सीन? कोवैक्सीन। परेशानी भी हुआ कुछ लेने में? नहीं, कुछ नहीं। हमारे साथ एएन कॉलेज के नोडल ऑफिसर डॉक्टर विभू मौजूद हैं। सर, एएन कॉलेज पे क्या स्थिति है, क्योंकि बीच में शॉर्टेज की खबरें आ रही थी वैक्सीन की, और लोग भी सेंटर से मायूस लौट रहे थे। नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ अभी तक कोई शॉर्टेज नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारे यहाँ 18+ और 45+ दोनों के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। कोई परेशानी भी लोगों को हो रहा है? यहाँ पे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, सारा सुविधा यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में डोज अवेलेबल रहता है, और यहाँ पे लोग में उत्साह भी है वैक्सीन लेने के लिए, और लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पे रोज आके वैक्सीन। और डुमरांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर घोर अव्यवस्था देखने को मिली, जहां लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े थे। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह तो दिखा, लेकिन यहां लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन द्वारा उचित व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण ऐसी स्थिति देखने को मिली है। जब स्वास्थ्य कर्मियों की नजर मीडिया के कैमरों पर पड़ी, तब उनमें फुर्ती आई और व्यवस्था को सही ढंग से लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन यह कोशिश भी सफल नहीं हो पाई। अगली खबर नरकटियागंज अनुमंडल की है, जहां त्रिवेणी कैनाल का बांध टूट जाने से भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि अनुमंडल क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में नहर का पानी तेजी से घुसा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। गांव में नहर का पानी घुसने से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन भी कर रहे हैं। ये हम लोग कुकरा पंचायत के पुरुषोत्तमपुर मनियारी विक्रमपुर के निवासी हैं। देखिए, हमेशा बाढ़ के कष्ट को हम लोग भोगते रहते हैं। इस 2017 में भी हम लोगों का घर द्वार दह गया था। इसमें खाने के लिए बर्तन तक नहीं बचा हुआ था, वस्त्र तक नहीं था, अनाज तक नहीं था। इस साल भी बरसात का इतना कहर है। हमारे यहाँ मनियारी नदी का पानी उफान पर है, और मनियारी नदी से त्रिवेणी नहर बह रहा है। अभी फिलहाल जो है यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है कि त्रिवेणी कैनाल जो दूसरे साइड का जो बैन है वो टूट गया हुआ है। लगभग 7-8 फीट पानी ओवरफ्लो है, जिसके कारण लगभग 60-70 फीट के करीब टूट चुका है, और प्रेशर जो है पानी का बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण गांव के लोगों में काफ़ी खौफ और डर का माहौल। नरकटियागंज की साफ हम दिखा रहे हैं आपको। बाढ़ की स्थिति नरकटियागंज में भी बन गई है। आपको बता दें कि बांध से पानी छोड़े जाने के बाद से जो स्थिति नरकटियागंज में है, वहां पर स्थिति लोगों की बद से बदतर होती जा रही है। 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे है, और 3 जुलाई को लखीसराय का स्थापना दिवस। लखीसराय एक ऐसा जिला है जो बिहार में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहीं डॉक्टर्स डे जो डॉक्टरों की सेवा को लेकर समर्पित है, इसे ही ध्यान में रखते हुए लखीसराय के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर प्रसाद सिंह से डीटीवी भारत के संवाददाता सरफराज आलम ने खास बातचीत की है। डॉक्टर श्याम सुंदर प्रसाद सिंह ने लखीसराय को उसकी स्थापना दिवस और 27वें वर्षगांठ के मौके पर जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए लखीसराय और नेशनल डॉक्टर्स डे पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। नमस्कार, हमारे साथ हैं जाने माने प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर प्रसाद सिंह। 3 जुलाई 2021 को लखीसराय जिला 27 वर्ष का हो जाएगा, और 3 जुलाई को ही 27वां वर्षगांठ भी है लखीसराय जिले का। इस उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर श्याम सुंदर प्रसाद सिंह से ये कुछ बात करने आया हूँ कि सर, इस पर आप आम जनता को क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं सर? जिला स्थापना दिवस के अवसर पर लखीसराय जिला वासियों को मैं अपनी ओर से, सारे चिकित्सकों की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि ये स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें।
जिला में बहुत विकास हुआ है, लेकिन जैसा कि विकास होना चाहिए स्थापना के बाद से ऐसा विकास नहीं हुआ। स्थापना हुआ 27 वर्ष बीत गए, बहुत मुश्किल से एक बाईपास बन सका है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जिले के लिए। अब रही बात कि जैसा सिचुएशन है इस जिले का कि यहाँ पर रोड पूरे रेल का जाल बिछा हुआ है, 4 लाइनें यहाँ तक नीचे हैं, रोड का भी जाल है, उस हिसाब से इस जिले का विकास नहीं हुआ है। सर, कोरोना का तीसरी लहर संभावित है और जैसा WHO का भी मानना है कि स्थिति अगर नहीं संभाला गया, सरकार द्वारा नहीं संभाला गया स्थिति को, तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। इस पर आम जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार का बहुत बड़ा पहल है कि वह अभी फुल स्विंग में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। टेस्टिंग भी हो रहा है, अब ट्रेसिंग भी हो रहा है। जिनको पॉजिटिव निकलता है उसके आसपास के लोगों को भी जांच किया जाता है ताकि फैले नहीं, और साथ साथ इम्यूनाइजेशन का काम हो रहा है, ट्रीटमेंट का काम हो रहा है। तो मैं कहूँगा एक डॉक्टर होने के नाते, एक एक्सपीरियंस इस बुद्धिजीवी होने के नाते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्यूनाइज हों, सुई लें, और वही सुरक्षा देगा और इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। अन्यथा बहुत बुरे दिन आएंगे अगर अगला वेव आया तो। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर प्रसाद सिंह लखीसराय के 27वां वर्षगांठ पर शुभकामनाएं भी दिए, कई विभिन्न मांगों को भी उठाया, कई मुद्दों को उठाया और कोरोना की तीसरी लहर की भी विस्तृत रूप से चर्चा की। कैमरामैन इम्तियाज अंसारी के साथ सरफराज आलम, DTV भारत, लखीसराय। बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए GTV भारत। नमस्कार।